है कौन तू आदेश देने वाला? मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा, मैं तेरा नौकर थोड़ी हूं। ओहो भाई साहब, रजत दलाल और विवियन डिसेना के बीच एक बार फिर से तगड़ी वाली बहस नोक-झोंक हो चुकी है। और तो और ये किसी और के सामने करना विवियन डिसेना, मेरे सामने दोबारा करने की हिम्मत मत करना भाई साहब। कशिश कपूर की भी एक बार फिर से घर में पहली बार विवियन डिसेना के साथ तगड़ी वाली बहस नोक-झोंक हो चुकी है। और ये सभी नोक-झोंक, लड़ाई झगड़ा एक बार फिर से कॉफी को लेकर चालू हो गई है। भाई साहब, होता कुछ ऐसा है कि आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जब वो राशन को लेकर बिग बॉस घर में काफी ज्यादा झगड़ों वाला माहौल बना दिया, क्योंकि बिग बॉस ने घर में कॉफी और ग्रीन टी और चाय के लिए घर में शर्त रखी है कि उन 50 बेसिक आइटम में से उन्हें 5-5 आइटम कम करना पड़ेगा। मतलब कॉफी के लिए 5 आइटम, चाय के लिए 5 आइटम और ग्रीन टी के लिए 5 आइटम, इन सभी के लिए 5-5 आइटम कम करना पड़ेगा। तो भाई साहब, घर वाले इस बात से एग्री नहीं होते और वहीं दिग्विजय कह रहा होता है कि कॉफी क्या है, कॉफी तो बाहर, अगर तेरे को पीना है तो बाहर जाके पी ले। भाई साहब, तभी विवियन डिसेना ये कहता है कि मैंने 3 हफ्ते से मुझे कॉफी नहीं आई। तभी अरन भी कहता है कि ठीक है, 3 हफ्ते से नहीं है तो क्या हुआ, 1 हफ्ते और सह ले, 1 हफ्ते कॉफी मत ले, क्योंकि यहाँ पर घर के बेसिक राशन की है। लेकिन यहाँ पर विवियन डिसेना और दोनों गुरु चेले अविनाश मिश्रा, दोनों भाई साहब कॉफी और चाय को लेकर पीछे पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि 50 आइटम में से 5-5 आइटम कम करके उन्हें कॉफी चाहिए ही चाहिए। लेकिन घर वाले कहीं ना कहीं इस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं। वहां पर कशिश कपूर भी बिल्कुल नहीं मान रही होती, दिग्विजय भी बिल्कुल नहीं मान रहा होता। अब यहाँ पर कशिश कपूर की वजह से कहीं ना कहीं वो एग्री नहीं कर रही होती और 1-2 बंदे और एग्री नहीं कर रहे होते, उसकी वजह से घर में 50 बेसिक आइटम तो मिल जाते हैं, लेकिन विवियन की कॉफी चली जाती है। इसकी वजह से भाई साहब विवियन कॉफी ज्यादा भड़क जाता है। तो वहां पर अब विवियन डिसेना कशिश कपूर को ये कहता हुआ नजर आता है कि कॉफी किसकी वजह से गई है। तभी कशिश कपूर कहती है कि मेरी वजह से गई है और आई डोंट केयर। कशिश कपूर विवियन डिसेना वो कहते हैं कि कॉफी मेरी वजह से गई है और आई डोंट केयर। तभी विवियन रिप्लाई करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आई डोंट केयर। कशिश कपूर कहती है कि ये किसी और के सामने करना, मतलब विवियन डिसेना ऐसे कर देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आई डोंट, यू डोंट केयर, और काफी मतलब एरोगेंट तरीके से कशिश कपूर को कहता है। तो ये बात कशिश कपूर को बुरी लग जाती है और उसे लगता है कि वो उसके ऊपर काफी चढ़ के बात कर रहा है। तो कशिश कपूर कहती है कि ये किसी और के सामने करना विवियन डिसेना, मैं आपसे एक बात बता दूं, मेरे सामने दोबारा ऐसी हरकत मत करना, मेरे ऊपर चढ़कर दोबारा ऐसी बात आज के बाद कर मत लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तुम्हारी ये हरकत आगे से सहने वाली भी नहीं हूं। तो भाई साहब, यहाँ पर कशिश कपूर भी अब विवियन डिसेना के ऊपर चढ़ गई है। जैसे आप हमेशा कन्वर्सेशन से भागते हो, दूसरों की बातों से भाग जाते हो, वैसे ही भाग जाना, लेकिन मेरे सामने दोबारा, मेरे ऊपर चढ़कर, मेरे सामने आकर चढ़कर दोबारा ऐसे करने की हिम्मत मत करना। तो कशिश कपूर इस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि जो विवियन डिसेना ने उसे बोला होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर चढ़ के जबरदस्ती बात कर रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कशिश कपूर को ऐसा लगता है। फिर उसके बाद कशिश कपूर और विवियन की बहस लगातार चल रही होती है। तभी कशिश कपूर कहती है कि मैं बार बार ऐसा करूंगी, तुम्हें कॉफी पीनी है ना, मैं तुम्हें कॉफी पीने ही नहीं दूंगी, अगर घर में दोबारा कॉफी आएगी तो मैं पीने नहीं दूंगी और मैं घर में कॉफी आने ही नहीं दूंगी। दोबारा ऐसा टास्क होगा कॉफी के लिए तो मैं उसमें तुम्हें कॉफी नहीं मिलने दूंगी। तो भाई साहब, कशिश कपूर अब विवियन के कॉफी के पीछे पड़ गई है। दिग्विजय राठी भी उसके कॉफी के पीछे पड़ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉफी के लेकर लड़ाई इस हफ्ते पूरी चलने वाली है, राशन और कॉफी को लेकर। अब जब ये लड़ाई खत्म हो जाती है तो विवियन डिसेना शिल्पा मैम के पास जाकर ये सब बातें कर रहा होता है और उसे शिकायत करने लगता है, जो कि कशिश कपूर ने किया होता है। और उसे शिल्पा मैम को ये कहते हुए नजर आता है कि कशिश की वजह से मेरी कॉफी चली गई और उसे रद्दी भर भी फर्क नहीं है और उसे रद्दी भर भी गिल्ट नहीं है, उसकी वजह से कॉफी चली गई और मेरा दिमाग खराब हो गया है। और उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके ऊपर चढ़ के बात कर रहा था, लेकिन मैं उससे 14-15 फीट दूर था, लेकिन पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं उसके ऊपर चढ़कर बात कर रहा था। ये बस जानबूझकर मेरे से मुद्दा खोज रही है। इसने मेरे से अभी तक 5 मिनट भी ठीक से बात नहीं की होगी और उसे ऐसा लग गया है कि मैं एरोगेंट हूँ। मतलब 5 मिनट के बाद में उसे ऐसा लग गया है कि मैं एरोगेंट हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है?
मतलब उसने ठीक से बात भी नहीं करी, ऐसा वो शिल्पा मैम से कहता हुआ नजर आता है विवियन डिसेना। ये लड़की जानबूझकर मेरे से स्क्रीन टाइम में मुद्दा खोज रही है ताकि इसे फुटेज मिले। और भाई साहब अच्छा हुआ वहां पर कशिश कपूर ये सब नहीं सुन रही, अगर सुन रही होती तो घर में एक बार फिर से तगड़ी वाली नोक-झोंक बहस झगड़ा हो जाता। विवियन डिसेना ये एक बार फिर से अपनी काम का घमंड दिखाता हुआ नजर आता है और शिल्पा मैम से ये कहता है कि जितनी इस लड़की की उम्र रही है ना, उतने साल मैंने इस इंडस्ट्री में और लोगों ने काम किया है, तो ये अपना घमंड अपना बहस पता नहीं किसको दिखा रही है। और मैं भी देखा ये मेरे को कॉफी कैसे नहीं पीनी देती, तो भाई साहब कॉफी के लेकर भाई साहब ये घर वाले एकदम पीछे बढ़े हुए हैं और आसन को लेकर, तो ये सब घर में चल रहा है। और भाई साहब अब पता नहीं विवियन डिसेना से ही सबकी लड़ाई क्यों होती है। विवियन डिसेना आखिर क्या सही में एरोगेंट है? क्या आप लोगों को लगता है कि विवियन डिसेना भी एरोगेंट है? अब दोस्तों अगली लड़ाई होती है विवियन और रजत के बीच में। जी हाँ, विवियन और रजत के बीच में हम देखते हैं, क्योंकि विवियन घर का टाइम कोड बना हुआ है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि जो सभी कंटेस्टेंट है जो घर में जो भी ड्यूटी है वो सही से कर रहा है या फिर नहीं करे, कौन कौन सो रहा है, अपनी ड्यूटी टाइम से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो विवियन ये काम करने को रजत को बोल देता है कि रजत जाओ देख के आओ कि कौन अपनी ड्यूटी सही से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर कौन सो रहा है या फिर नहीं सो रहा। ठीक है, तो रजत अड़ग जाता है, कहता है कि मैं क्यों करूँ भाई, मैं क्यों करूँ, मेरी ड्यूटी थोड़ी है। तो रजत की बात भी सही है, क्योंकि ये ड्यूटी तो टाइम गॉड की है और ये काम विवियन को करना चाहिए, लेकिन उसने रजत को कहा। तो रजत यहाँ पर अड़ग जाता है और कहता है कि मैं क्यों करूँ, खुद जाकर कर ले, खुद जाकर देख लेना भाई, मैं क्यों करूँ, जा खुद जाकर देख ले। तभी विवियन कहता है कि तू इस घर का हिस्सा नहीं है क्या? तभी रजत कहता है कि अरे मैं इस घर का हिस्सा हूं तो क्या, मैं इस घर का हिस्सा हूं तो क्या, मैं तेरा नौकर थोड़ी हूं, मैं घर का हिस्सा हूं भाई, तो मैं तेरा नौकर थोड़ी हूं, मैं तेरी हर बात थोड़ी मानूंगा, तेरा काम है तू जाकर कर, मैं क्यों करूं? तो भाई साहब रजत जरा बड़े उल्टे शब्दों में उसे जवाब देता हुआ नजर आता है और रजत जरा कहता है कि है कौन तू आदेश देने वाला? भाई साहब मैं तेरी बात क्यों मानूं, तू है कौन आदेश देने वाला? मैं तेरी कोई बात नहीं मानने वाला और मैं अपनी मर्जी से इस घर में चीजें करूंगा, जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा। रजत साफ साफ कुछ भी काम करने से मना कर देता है विवियन को। तभी विवियन कहता है कि हाँ तू तो ऐसा ही है, तेरी किसी भी बात में एकदम दम नहीं होता, तेरी बात एकदम फालतू की होती है, तेरी बात आउट ऑफ कॉन्टेस्ट होती है, तेरी बातें एकदम बकवास होती है। ये बोलकर विवियन डिसेना वहां से साफ साफ जब रजत मना कर देता है तो विवियन डिसेना हमेशा की तरह कन्वर्सेशन से वहां से भाग जाता है, दूर भाग जाता है। तो वेल दोस्तों ये सब हुआ है आज के एपिसोड में, जहां पर इन सभी के बीच कॉफी को लेकर खाने के बीच फाइट हुई है। अब घर में तो मतलब जो हमने देखा था कि 50 बेसिक राशन आ गया और कॉफी नहीं आई है, और अविनाश की चाय आई है या फिर नहीं आई है ये तो आपको आज के एपिसोड में पता चल जाएगा। वेल मुझे नहीं लगता कि इन चाय कॉफी और ग्रीन टी के लिए घर वालों ने 50 आइटम में से कोई भी कुर्बान किया होगा इन चाय कॉफी के लिए, तभी तो इस घर में बिग बॉस ने जानबूझकर मुद्दा खड़ा करवा दिया है। वैसे बिग बॉस जानबूझकर इस घर में लड़ाई करवाते रहे, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर 50 आइटम रखा है, उन्होंने 80 का ऑप्शन भी दिया था, लेकिन घर वाले इस पर माने नहीं कि कहीं रूल टूटा, जो 80 है वो भी 50 है वो भी चला जाएगा, तो इस वजह से घर वाले नहीं माने। लेकिन 50 बेसिक आइटम मिल गया है, नेसेसरी जो बेसिक आइटम मिल गया, लेकिन कॉफी नहीं मिली, इसकी वजह से विवियन अभी काफी ज्यादा गुस्से में और इसी को लेकर घर में लड़ाई हो रही है। वेल दोस्तों आज के एपिसोड में क्योंकि विवियन भड़का हुआ है, पूरी तरीके से भड़का हुआ है, तो भाई साहब वो नॉमिनेशन करने वाला है, नॉमिनेशन टास्क होने वाला है, जहां पर अब विवियन है, अब वो पोस्ट ऑफिस बनने वाला है, पोस्ट ऑफिस का मतलब बनने वाला है, और वहां पर सभी नॉमिनेशन कॉल से करने वाले हैं। तो इसमें टोटल विवियन के हाथ में एक बार फिर से नॉमिनेशन मिल गया टोटली, सीधी बात बताऊं तो। और विवियन ने प्रोमो में दिखाया है कि करण के नॉमिनेशन को उसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इस हफ्ते टोटल 7 लोगों का नॉमिनेशन हुआ है जो कि घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है, उसमें करणवीर मेहरा भी है। आपको एक बार नाम बता देता हूं दोस्तों, पहले है रजत दलाल जो कि नॉमिनेट हुए हैं, तो पहले है रजत दलाल, दूसरा है चाँद पांडे, तीसरी है चुम दारंग, चौथा है दिग्विजय राठी, उसके बाद है बग्गा पाजी, श्रुतिका और करणवीर मेहरा। इन 7 लोगों को नॉमिनेट किया गया है आज के एपिसोड में। वेल ये सब हो रहा है आज के एपिसोड में। आप सभी की क्या राय है कि विवियन को कॉफी मिलनी चाहिए था या फिर नहीं मिलनी चाहिए थी? आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इस हफ्ते किसे घर से बेघर होना चाहिए, बग्गा पाजी को या फिर चुम दारंग को? इन दोनों में से किसको घर से बेघर होना चाहिए? आप कमेंट में राय बता दीजिए कि किसे घर से बाहर होना चाहिए। मिलते कुछ देर में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।